बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक नया इंकशाफ या फिर अगर ये कहा जाए कि हामिद मीर ने लंका ढा दी है तो ये कहना दुरुस्त होगा, क्योंकि इस वक्त इनका भारतीय मीडिया इंडिया टुडे पर एक कॉलम आया है। उस कॉलम में एक जानिब तो जनरल बाजवा के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बात हुई है, वहीं दूसरी जानिब मामला इसराइल तक पहुंच चुका है। और इस सब के अंदर क्या कुछ होता रहा, क्या पकता रहा, ये सारी डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। और किस तरह से इस सारे मामले में शाह महमूद कुरैशी हीरो बनकर उभरे और इमरान खान की पॉलिसी ने पाकिस्तान की कश्मीर फरोशी और पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीन फरोशी, इन दोनों को ब्रेक लगाई। ये डिटेल्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन इन दोनों में एक शरारत भी हो सकती है। वो शरारत क्या है, वो एंगल क्या है, क्योंकि हमें हर चीज को हर एंगल से एनालाइज करना है, इसका हर पहलू देखना है। तो ये काफी डेवलपमेंट्स हैं। हामिद मीर, आपको पता है कि इन दोनों काफी ज्यादा इंकशाफात भी कर रहे हैं और काफी ज्यादा बातें इस वक्त मार्केट में आ रही हैं। इमरान खान जनरल बाजवा पर चार्जशीट पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जनरल बाजवा कुछ सहाफियों के जरिए, जिनमें मंसूर अली खान और जावेद चौधरी खास तौर पर हैं और कई दीगर सहाफी भी हैं, जिनके जरिए वो अपना तफसीली मौकफ, जो एक कॉलम में भी ना समझ सके, वो वाला मौकफ जिस पर कॉलम लिखे जा रहे हैं जनरल बाजवा की साइड ऑफ द स्टोरी बताने के लिए, जिसमें यहां तक भी बता दिया गया है कि वो चाय में बिस्किट डुबोकर खाते हैं वगैरह। अब जो साइड ऑफ द स्टोरी आ रही है, वो ना तो इमरान खान की साइड ऑफ द स्टोरी है और ना ही जनरल बाजवा की साइड ऑफ द स्टोरी है, बल्कि इन दोनों के हवाले से कुछ इंकशाफात की फहरिस्त है। एक कॉलम लिखा है हामिद मीर ने इंडिया टुडे में, जो कि भारतीय जरीदा है, और उसका उन्वान है डर्टी गेम, यानी गंदा खेल। ये वो कहानी है जो आज तक किसी ने नहीं बयान की, और जनरल बाजवा और इमरान खान की नफरत और मोहब्बत पर मबनी ये कहानी है। इसका ये ताल्लुक बड़ी दफा कशीदा हुआ, बड़ी दफा ये शीरो शक्कर भी रहे। इसके अंदर ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को कश्मीर को 20 साल के लिए भूलने पर आमादा कर लिया था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार किया, जिसकी वजह से वो पीछे हट गए। सीनियर सहाफी ने अपने कॉलम में इंकिशाफ करते हुए लिखा कि जनरल बाजवा की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने बतौर आर्मी चीफ अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए 2017 में सियासत में मुदाखलत शुरू कर दी। एक तरफ इन्होंने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को काबू करके फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करवाया, दूसरी तरफ भारत के साथ बैक चैनल खोल लिया। शाहिद खाकान अब्बासी की कमजोरी से बाजवा साहब के हौसले बुलंद हो गए। ये बताने की जरूरत नहीं कि बाजवा साहब ने 2018 में इमरान खान को कैसे वजीर आजम बनाया, यानी ये एक इल्जाम लगा रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में धांधली और मीडिया की जुबानबंदी का मैं ऐनी शाहिद हूं। इमरान खान को वजीर आजम बनाने के बाद जनरल बाजवा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी मर्जी के वज़राए आला लाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने उनकी मर्जी न चलने दी। इमरान खान ने बाजवा को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात से दूर रखने के लिए उन्हें भारत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात जारी रखने की इजाजत दे दी। इस बैक चैनल के तहत नवंबर 2018 में करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखा गया। फरवरी 2019 में मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में एक खुदकुश हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट पर फिजाई हमला कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के फिजाई हमले नाकाम बना दिए और एक भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की मुदाखलत पर पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा कर दिया। इस दौरान जून 2019 में ISI के सरबराह सैयद आसिम मुनीर को अचानक तब्दील कर दिया गया, क्योंकि वो इमरान खान को भी नापसंद थे और बाजवा साहब के बैकडोर चैनल के लिए भी नामुनासिब थे। उसकी जगह जनरल फैज हमीद को लाया गया। उन्हीं दिनों जनरल बाजवा ने एक ब्रीफिंग में बताया कि भारत के साथ कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। 25 जुलाई 2019 को मैंने खबरदार किया कि मोदी पर एतमाद ना किया जाए। मोदी पाकिस्तान को घेर कर कश्मीर पर डिप्लोमेटिक सरेंडर कराना चाहता है। 5 अगस्त 2019 का कॉलम भी कश्मीर पर था और उसी दिन भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक की तरफ से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एक तफसीली रिपोर्ट जारी हो चुकी थी और पाकिस्तान इस पर बहुत शोर मचा सकता था, लेकिन 9 नवंबर 2019 को यौम इकबाल पर इमरान खान से करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह करवाया गया। सीनियर सहाफी ने बताया कि फरवरी 2021 में पाकिस्तान और भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का ऐलान कर दिया। 23 मार्च 2021 को नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान पर इमरान खान को खत लिख दिया तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के कान खड़े हो गए। अमेरिका में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर यूसुफ अल उतैबिया के जरिए यह खबर निकली कि दुबई में फैज हमीद और अजीत दोवल के दरमियान खुफिया बातचीत बहुत आगे जा चुकी है। एक दिन बाजवा साहब वजीर आजम के पास आए और बताया कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। मोदी पहले तो बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके लसबेला में दरियाए हंगोल के किनारे हंगलाज माता के मंदिर जाएंगे और वहां हिंदुओं के सालाना मेले में शिरकत करेंगे। फिर इस्लामाबाद आएंगे और इमरान खान के साथ मुलाकात में पाक भारत तिजारत और क्रिकेट मैचों की बहाली का ऐलान करेंगे। इमरान खान को बताया गया कि हंगलाज माता के मंदिर को बलूचिस्तान में बीबी नानी की जियारत भी कहा जाता है और करतारपुर राहदारी की तर्ज पर राजस्थान और बलूचिस्तान के दरमियान हंगलाज राहदारी भी खोली जा सकती है। खान साहब ने पूछा कि मसला कश्मीर का क्या होगा। फैज हमीद ने उन्हें बताया कि 20 साल तक मसला कश्मीर जूं का तूं रहेगा और 20 साल के बाद कोई हल तलाश करेंगे। ये वो मौका था जब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खान साहब को खबरदार किया कि पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट भी है, हम वहां क्या जवाब देंगे, हमने इलेक्शन भी लड़ने हैं, हम पर कश्मीर फरोशी का इल्जाम लग जाएगा। जुलाई 2021 में आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात होने वाले थे। खदशा था कि अगर अप्रैल में मोदी ने पाकिस्तान का दौरा किया तो जुलाई में तहरीक इंसाफ का आजाद कश्मीर से सफाया हो जाएगा। इस दौरान इक्तिसादी राब्ता कमेटी भारत के साथ तिजारत खोलने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने न सिर्फ भारत के साथ बैकडोर चैनल मुज़ाकरात से लाइल्मी जाहिर कर दी, बल्कि वफाकी काबीना ने भारत के साथ तिजारत की भी मुखालफत कर दी। अब ये फिर कहते हैं कि बाजवा साहब शदीद गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने खान साहब से शिकायत की कि हमने जो भी किया आपसे पूछ कर किया। खान साहब ने कहा फिक्र मत करें, जरा आहिस्ता चलें और अपोजिशन को अंदर कर दें। शाह महमूद कुरैशी ने बाजवा साहब का गुस्सा ठंडा करने के लिए उन्हें दफ्तर खारजा बुलाया और बताया कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इकदामात वापस नहीं लेता तो भारत के साथ ताल्लुकात की बहाली को पाकिस्तान की शिकस्त समझा जाएगा। सितंबर 2021 में इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली सेशन में कश्मीर पर पाकिस्तान का पुराना रिवायती मौक़िफ़ दोहराकर बाजवा को मायूस कर दिया, लेकिन बाजवा साहब बैक चैनल के जरिए भारत को उम्मीद दिलाते रहे कि फिक्र ना करें, अप्रैल 2022 में ब्रेक थ्रू हो जाएगा। मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो वो बाजवा साहब को एक और एक्सटेंशन के साथ साथ उनकी तमाम बातें मानने के लिए तैयार हो गए। बाजवा साहब अपने ही लाए हुए वजीर आजम को हटाना नहीं चाहते थे, सिर्फ झटका देना चाहते थे, लेकिन झटका जरा शदीद हो गया। इमरान खान ने भी जवाबी झटके देना शुरू कर दिए और लड़ाई दोनों के काबू से बाहर हो गई। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर एक चीज बड़ी वाज़ेह है और इस चीज को आपने अपने ज़हन नशीन कर लेना है कि ये एक इंकिशाफ तो है, लेकिन इसमें एक शरारत का अंसर यह भी है क्योंकि इस सारे मामले के अंदर जनरल बाजवा के नाम पर पाक फौज के खिलाफ कश्मीर बेचने की मुहिम है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स बाजवा पॉलिसी को पाक फौज की पॉलिसी के साथ नथी कर रहे हैं। और इस पूरी डिबेट के अंदर मैं ये समझता हूं कि नेगेटिव पहलू ये है, इस चीज से होशियार रहना होगा क्योंकि ये बाजवा की पॉलिसी थी जिसमें जनरल फैज हमीद भी शामिल थे और इमरान खान इस पॉलिसी के खिलाफ थे। ये इस तहरीर का लबे लुबाब है, लेकिन इस चीज को पाक फौज के साथ नथी करना, पाक फौज की पॉलिसी करार देना, यह भी मैं समझता हूं कि ज्यादती होगी और ये वो शरारत है जिसका बाज़ाब्ता तौर पर हामिद मीर के इस इंकिशाफ के बाद आगाज हुआ है। और फिर ये बात इंडिया टुडे में लिखने की जरूरत क्या है? घर के मसले बाहर कौन बताता है? वो आपका जंग का कॉलम भी उठा लेते और उस पर भी वावेला करते, लेकिन खास तौर पर इंडिया टुडे में लिखना, इसका क्या मतलब है? तो ये सारी चीजें बहुत कुछ वाजे कर रही हैं
और अंदर खाते बहुत बड़ी गेम हो रही है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।